हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हार्दिक अरोड़ा आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है मनी फंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है। सर, फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी कहा था, पर उसके लिए मेरे को एक पूरा एक वीडियो ही चाहिए रहेगा, तो सर वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ दो बोनस लेके आया हूँ मैं आपके लिए, दो टॉपिक बोनस। सर, एक टॉपिक ये है कि अगर आप नए नए स्टॉक मार्केट में आए हैं तो सर आप इन्वेस्टर बन सकते हैं कि ट्रेडर बन सकते हैं। और दूसरा सर, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो ट्रेडर हो, सर वो लॉस क्यों करता है? अगर कोई स्टॉक मार्केट में जन है, वो स्टॉक मार्केट में हम सुनते हैं कि इसने इतना लॉस कर लिया, उसने इतना लॉस कर लिया, तो वो लॉस क्यों करता है? ठीक है सर। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो आइए सर, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, जैसा कि मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाऊं, कि ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सर, ये टॉपिक पे भी मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको एक स्टोरी के साथ समझाऊं। अब सर, ये स्टोरी में मैं एक एरोप्लेन का एग्जांपल लेना चाहूँगा। एरोप्लेन, ठीक है सर। अब एरोप्लेन में सर तीन तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक पायलट, दो पायलट, और तीसरा सर पैसेंजर, ठीक है। एयर होस्टेस को मैं नहीं ले रहा इस एग्जांपल में। तो सर, एक पायलट वन, पायलट टू और पैसेंजर। सर, जो पायलट वन होता है वो क्या करता है, जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तो वो अपनी फुल मेहनत लगा देता है, ठीक है, और उसको टेक ऑफ करा देता है। और जब प्लेन टेक ऑफ करने के बाद मिड में आ जाता है तो सर उसको वो ऑटो पायलट मोड में रख देता है, ठीक है। और जब प्लेन को लैंडिंग कराना होता है तो वो अपनी फिर से मेहनत फुल करता है, ठीक। सर, जो पायलट टू होता है वो क्या करता है सर, वो प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तो भी मेहनत करता है, जब प्लेन मिडवे में होता है तो भी मेहनत कर रहा होता है सर, वो उसको चला रहा होता है, ड्राइव कर रहा होता है। और जब प्लेन लैंड ऑफ होता है तो भी वो मेहनत कर रहा होता है, वो उसको लैंड ऑफ कराता है, ठीक है। और तीसरे होते हैं पैसेंजर, जो सर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, मतलब अपनी एक एक सिचुएशन से उनके डेस्टिनेशन पे जाने के लिए उन दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, कि वो हमको लेके जाएंगे, ठीक। तो सर, जो पायलट वन होता है जो ऑटो पायलट मोड पे चलाता है उसको सर हम लोग इन्वेस्टर बोल सकते हैं। वो कैसे बोल सकते हैं मैं अभी बताऊंगा सर। और जो पायलट टू होता है, जो टेक ऑफ के टाइम पे भी मेहनत कर रहा होता है, जो प्लेन जब चल रहा होता है तब भी अपना ड्राइव कर रहा होता है, और जब प्लेन लैंड ऑफ कर रहा होता है तो भी वो मेहनत कर रहा होता है, सर उसको हम लोग ट्रेडर बोल सकते हैं। और सर, जो पैसेंजर होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सर उसको हम लोग गैम्बलर बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? गैम्बलर, या तो फिर स्पेकुलेटिव, जो पर्सन स्पेकुलेशन के लिए आते हैं। गैम्बलर ना बोले, स्पेकुलेटिव पर्सन्स बोले, जो पर्सन स्पेकुलेशन के लिए आते हैं। सर, ये वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा सर, मैं उनके ऊपर बात करूंगा जो थोड़ी सी भी पढ़ाई करते हैं। सर, जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ जाते हैं सर, तो वो तो पक्का ही लॉस खाते हैं सर, ठीक है। मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा सर, क्योंकि वो उनका तो पक्का है कि वो लॉस खाने ही वाले हैं, जो पढ़ाई करते ही नहीं है या ढंग से पढ़ाई नहीं करते। सर, आप अगर पढ़ाई ना करो, या सर अगर आप ढंग से पढ़ाई ना करो, तो आप कभी कोई एग्ज़ाम भी पास हुए तो सर स्टॉक मार्केट है, ठीक है। हम एग्ज़ाम भी नहीं पास कर सकते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो, है ना सर। तो सर, मैं वही लोगों की बात कर रहा हूँ जो थोड़ी सी भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पास होने जितनी, ठीक है। अब सर, इन्वेस्टर के सर, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टर स्टार्टिंग में मेहनत करता है, बीच में ऑटो पायलट और लास्ट में मेहनत करता है। तो सर वो कैसे? तो सर, जब इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्ट करने से पहले सर वो बहुत मेहनत करता है सर, वो टेक्निकल एनालिसिस करता है। हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे कि वो सॉरी सर, जो इन्वेस्टर होता है वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, वो फंडामेंटल एनालिसिस करता है। माय फॉल्ट सर, सॉरी सर। जो इन्वेस्टर होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस करता है। वो सर, फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग क्या होता है आने वाली वीडियोस में पक्का बात करेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस करता है वो सर, इस बात का ध्यान देता है कि उसका जो कैपिटल है वो बिल्कुल भी लूज ना हो, ठीक है। वो सर ऐसे प्लानिंग करता है कि सर वो बैंक एफडी रेट जो होता है उससे ज़्यादा वो एक्यूमुलेट कर सके,
है ना सर, उससे ज़्यादा वो कमा सके। तो उसको स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगती है सर। भी होता है कि उसको उसके जो शेयर प्राइस है वो बढ़ता रहेगा। और सर जब प्लेन लैंड ऑफ कर रहा होता है, जब उसको ऐसा लगता है कि ये कंपनी के थोड़े बुरे दिन आने वाले हैं, तो सर वो फिर वापस से मेहनत करता है। वो फिर देखता है कंपनी के बारे में, पढ़ता है, सब कुछ करता है, और फिर वो सर लैंड ऑफ करा देता है। ठीक है, वो बेच के उस प्लेन को लैंड ऑफ करा देता है। अब सर जो पायलट टू होता है, जो पूरा टाइम मेहनत करता रहता है, अब उसकी बात करते हैं सर। वो जो पायलट टू होता है उसको हम लोग ट्रेडर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ट्रेडर। वो क्या करता है सर, स्टार्टिंग में भी मेहनत करता है सर, वो टेक्निकल एनालिसिस करता है। वो क्या होता है वो भी हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, वो टेक्निकल एनालिसिस करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब सर उसका प्लेन चल रहा होता है तो भी वो डेली डेली चार्ट्स पढ़ता रहता है ना। वो पाई अपना बार ग्राफ हो सकता है, लाइन चार्ट हो सकता है, कैंडल स्टिक हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सब पढ़ रहा होता है। ठीक है, और जब उसको ऐसा लगता है कि मेरे ट्रेड खत्म हो रहे हैं, मेरे ट्रेड अच्छे जा रहे हैं, या मेरे ट्रेड के बुरे दिन आने वाले हैं, तो सर वो लैंड ऑफ करा देता है उनको बेच के, है ना। तो ये हो गया अपना इन्वेस्टर, ये हो गया अपना ट्रेडर। ठीक है, और जो तीसरा जो पैसेंजर होता है, जो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए आते हैं सर, वो लोग भी पढ़ाई करते हैं। अब आप बोलेंगे वो कौन सी पढ़ाई करते हैं, तो सर उन वो लोग जो दूसरे होते हैं उनकी पढ़ाई करते हैं। मतलब जो इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं वो उनके मूव को ट्रेस कर रहे होते हैं सर, है ना। वो उनसे उनसे जो है ना वो पूछते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, या उनके जो न्यूज़ आर्टिकल होते हैं सर उनको पढ़ते रहते हैं, और उस हिसाब से वो लोग अपने नेक्स्ट जो है वो लेते हैं, स्टेप जो है, जो उनका जो डिसीजन होता है वो लेते हैं। तो वो लोग भी एक तरीके से पढ़ाई कर ही रहे हैं, पर सर वो डायरेक्ट पढ़ाई नहीं कर रहे, वो इनडायरेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना सर। तो ये होता है सर ट्रेडर, इन्वेस्टर और स्पेकुलेटिव पर्पस पर्सन। सर आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। अब सर अगर बात करें कि इंट्राडे और डिलीवरी क्या होता है, तो सर वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक समराइज्ड वे में बताया था सर। मैं इधर भी समराइज्ड वे में ही बताऊंगा, क्योंकि उसमें कोई डिटेल जैसा होता ही नहीं है। उसके अंदर सर क्या होता है कि आप आज सुबह में सौदा खरीदते हैं, और जब मार्केट बंद हो रही होती है तब आपको सौदा काटना होता है। इसको सर इंट्राडे बोलते हैं। ठीक है, इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर अंदर आपने खरीदा और आपने बेचा। सर इसके अंदर क्या होता है कि आपको है ना हर अलग अलग ब्रोकरेज फर्म एक मार्जिन दे देती है। मतलब कि अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हैं, तो आप 10,000 के सामने 10,000 के शेयर नहीं, आप 1 लाख तक के भी शेयर ले सकते हैं, जो 10 टाइम देती है। जो 14 टाइम्स देती है, आप उसमें 1,40,000 तक का ले सकते हैं। सर कोई कोई फर्म 20 टाइम भी देती है, तो आप 2 लाख तक का ले सकते हैं शेयर उसी 10,000 से, है ना सर। तो आपकी क्या उसमें रिस्क और वॉलीटिलिटी बहुत हाई हो जाती है सर। क्योंकि सर आप आपकी जेब में 10,000 है, पर आप 2 लाख रुपए का माल लेके घूम रहे हैं। तो सर आपकी कैपेसिटी तो 10,000 की है। अब उससे सर आप 10,000 प्लस भी कर सकते हैं, 10,000 माइनस भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आप 10,000 रुपये में अगर 1 रुपये खोएंगे, तो 10,000 अगर आपने शेयर लिए है, ठीक है, 10,000 रुपये आपके पास, और उस एक शेयर का प्राइस 1 रुपये है। ठीक है, एक शेयर का प्राइस 1 रुपये है, तो आपने 10,000 के सामने 10,000 शेयर ले लिए। अब उस 10,000 के सामने सर अगर आप 10 पैसा खोते हैं, तो सर आपके तो 1,000 ही गए, तो 9,000 ही बचे। पर आपने 2 लाख के सामने अगर 2 लाख शेयर ले लिए, और उसमें अगर 10 पैसा जाता है, तो सर आपके 20,000 रुपये चले जाते हैं। मतलब आपके कैपिटल प्लस 10,000 और चले गए, है ना सर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि इंट्राडे रिस्की क्यों होता है, मैंने क्यों बोला रिस्की होता है। आई होप आपको इससे मदद हुई होगी इंट्राडे के बारे में जानने में। अब सर इन्वेस्टर की बात करते हैं। इन्वेस्टर क्या करता है सर, वो डिलीवरी पे शेयर्स ले लेता है ना। ट्रेडर जो होता है वो इंट्राडे पे लेता है, इन्वेस्टर जो होता है वो डिलीवरी पे लेता है। सर वो डिलीवरी पे कैसे लेता है सर, वो 10,000 के सामने जो है वो 10,000 के ही शेयर ले लेता है। ठीक है, वो अब उसकी जेब में जितने पैसे हैं ना, वो उतने पैसे के इक्विवेलेंट अमाउंट के ही शेयर लेता है। तो सर उसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, कि अगर आपने 10,000 के सामने 10 पैसा खोए, तो आपके तो 1,000 ही गए, है ना। थोड़ा सा उसमें रिस्क कम होता है, और तो क्या होता है सर। और उसको सर आप जितना टाइम चाहे उतना टाइम रख सकते हैं, जब तक आप ना बेचना चाहे तब तक आपके पास ओनरशिप रहेगी। और जो ट्रेडर होता है, जो इंट्राडे करता है, उसको कंपलसरी शाम को बेचना ही पड़ता है, जब स्टॉक मार्केट खत्म हो रही होती है। ठीक है, जब 3:30 बजे खत्म होती है ना सर, 9:30 से 3:30 का टाइम होता है ना, 9 से 9:30 बजे प्री ओपनिंग होता है, 9:15 से 3:30 का होता है। तो 9 से 9:15 प्री ओपनिंग होता है, और 3:30 के बाद थोड़ा 10-15 मिनट पोस्ट क्लोजिंग होता है। ठीक है, तो ये होता है डिलीवरी और इंट्राडे। ठीक, अब बात करते हैं सर जो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए आते हैं। सर जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लोग दूसरों का कॉपी करते हैं, वो दूसरों के बारे में जानते हैं।
अब सर अगर आप ये जानना चाहें कि आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए या ट्रेडर बनना चाहिए, स्पेकुलेटिव पर्पस बनना चाहिए, तो सर मैं आप लोगों को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ। सर मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। सर मेरे लिए कोई चीज़ सही हो सकती है, वो आपके लिए गलत हो सकती है, या आपके लिए जो चीज़ सही हो सकती है वो मेरे लिए गलत हो सकती है। अब सर पर्सनली सर का पेट भर रही है, अगर कोई गुंडा है वो सर अगर एक जन का पैसा कहीं पे फंसा हुआ है उसको लाके दे देगा तो सर वो कमीशन ले लेगा, तो इससे उसका पेट भर रहा है सर, तो उसके लिए तो ये चीज़ अच्छी है, मेरे लिए गंदी है ना सर। तो आपके सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है कि आपको ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, कि स्पेकुलेटिव पर्पस बनना है। ये तीनों ही सही है, मैं तो बोलता हूँ सर अगर आप सही से स्टडी करो तो, और अगर आप सही से स्टडी ना करो तो ये तीनों ही बेकार है। ठीक है। तो सर अगर पहले बात करते हैं, अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो आप में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है होनी चाहिए। अगर आप में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप सर इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक है, आप इन्वेस्टर बनने के लिए क्वालिफाई करते हैं, बाकी फाइनल डिसीजन तो आपका ही होता है। अब सर जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है। ठीक है सर, वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट होता है। ठीक है सर, वो बहुत मतलब स्टार्टिंग में फुल टाइम दे देता है और एंड में फुल टाइम देता है, वो बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है सर। ठीक है, वो बहुत सारे मल्टीपल फील्ड में भी इन्वॉल्व हो सकता है, या सर उसको टाइम देने का मन ना करता हो कि एक बार उसने पढ़ लिया मार्केट के बारे में तो कंपनी के बारे में तो वो सर चिल हो जाता है। ठीक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल पर्सन नहीं होता है, उसको मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, और सर नॉलेज वो जो नॉलेज फुल लगानी है। ठीक है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना इसमें। ठीक है, अब बात करें ट्रेडर की, तो सर ट्रेडर बहुत ही ज़्यादा वो होता है, डायनामिक पर्सन होता है सर। उसके अंदर क्या एक आग होती है। ठीक है, उसको ऐसे बैठा नहीं जाता शांति से, उसको डेली डेली कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, ऐसा होता है उसे। वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा जो है अपना नॉलेज लगाता है। ठीक है सर, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इधर से उधर उधर से इधर उठा पटक करता ही रहता है। ठीक है, तो ये ट्रेडर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसमें कामनेस नहीं है तो सर आप बनिए ट्रेडर, क्या दिक्कत है। आप अगर फुल टाइम दे सकते हैं, इधर उधर उठक पटक कर सकते हैं शेयर्स को, पूरा अपनी खोपड़ी को घुमा सकते हैं सर, तो सर आप ट्रेडर बनिए। और सर जो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए आते हैं सर, ना तो वो नॉलेज देना चाहते हैं ना ही वो टाइम देना चाहते, वो बस सर कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं। अगर कान में आ गया कि सर जैसे समझो मुकेश अंबानी ने आलोक इंडस्ट्री में पैसा डाला है, जो हालांकि डाला था अभी, तो सर वो लोग आलोक इंडस्ट्री ले लेंगे। ठीक है, तो वो लोग सर ऐसे होते हैं जो टिप्स लेते रहते हैं, जो इधर उधर से सुनते रहते हैं कि हाँ कहीं से कुछ आ गया तो सर हम पैसा डाल देंगे, नहीं तो फिर जय श्री राम, ऐसा करते हैं। ठीक, तो सर अब बात करें कि ये लोग पैसा क्यों गवाते हैं सर। सर आपको ये तो हर कोई बता देगा कि पैसा गंवाने के पीछे सर उनके बैड डिसीजन हो सकते हैं, है ना, उन्होंने सही से स्टडी ना करी हो, ये सब तो आपको सर कोई भी बता देगा। पर सर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जो कोई भी ना बताए आपको। ठीक है, अब बात करें कि इन्वेस्टर लॉस कर, है ना, इन्वेस्टर क्यों लॉस करता है। तो सर कारण, जब प्लेन वो टेक ऑफ करा रहा होता है तो वो पूरी मेहनत कर लेता है, वो अच्छे शेयर पिक करता है, करवाने का टाइम होता है ना तो वो लैंड नहीं करवा पाता। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, तो सर मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। सर आपने बहुत सी कंपनियों के नाम सुने होंगे, जैसे नोकिया हो गया, ठीक है, कोडैक कैमरा हो गया, ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया। तो सर ये सब कंपनियां क्या थी सर, वो टॉप की कंपनीज थी, इनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। सर अगर हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो 2008-9 में सर वो बहुत ही बढ़िया शेयर था। ठीक है, वो बहुत अपने पीक पे चलता था सर 2011-12 में। तो सर जो 2008 से लेके 12-13 तक, तो सर जो भी इन्वेस्टर थे उन्होंने अच्छे से स्टडी किया था और उनको ये भी मालूम था कि ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, वो सर उनको एडिक्वेट रिटर्न भी दे रही थी। पर सर 2013-14-15 के आसपास जो है वो स्मार्टफोन्स आए थे मार्केट में। अब जो स्मार्टफोन आए थे सर वो सीडीएमए को सपोर्ट नहीं करते थे, कोई कोई करते थे कोई कोई नहीं करते थे, वो ज़्यादातर जीएसएम सिम को सपोर्ट करते थे। अब सर जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं उनको पहले से प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि हाँ ये जो है इसकी जो डिमांड है वो कम होने वाली है। अगर इसकी डिमांड कम होने वाली है तो चाहे मैनेजमेंट कितनी भी अच्छी है, अगर वो मैनेजमेंट चेंज करने को ही राजी नहीं है। अब सर आपको पता होगा अनिल अंबानी जो है वो सीडीएमए पे ही लगे रहे हैं, आज तक भी सीडीएमए पे ही लगे हुए हैं, वो जीएसएम पे जा ही नहीं रहे। ठीक, तो सर जो सीडीएमए पे ही लगे रहेंगे सर उनका कैसे चलेगा। तो अगर आप सही अच्छे इन्वेस्टर है तो आपको पहले से इन सब चीज़ों को फोरकास्ट करना पड़ता है और जो है अपने प्लेन को लैंड ऑफ करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इन्वेस्टर मेनली इस वजह से जो है अपना लॉस कर देते हैं। ठीक, अब बात करें सर ट्रेडर की,
तो सर ट्रेडर के बारे में भी आपको हर कोई बोल देगा कि इसने गलत शेयर पिक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, स्टडी सही से नहीं की, ये कर लिया, वो कर लिया। सर ये सब तो सबको पता है सर, ये सब रीज़न जो है वो सबको पता है, जो नॉर्मल रीज़न होता है। पर सर जो ऐसे रीज़न है जो कोई नहीं बताएगा, वो ये है ट्रेडर के बारे में कि सर ट्रेडर जो होता है ना, वो 10 में से 9 बार या 8 बार वो प्रॉफिट ही कर रहा होता है और 1 या 2 बार वो लॉस कर रहा होता है, ठीक है। पर जो 10 में से 8 या 9 बार वो प्रॉफिट कर रहा होता है, वो एक एक दो दो हज़ार का कर रहा होता है। और जब वो लॉस कर लेता है ना, तो वो 12-13 हज़ार का कर देता है। तो सर 8 बारी में अगर उसने 1-1 हज़ार का किया तो 8 हज़ार हुआ, और एक बारी में उसने 12 हज़ार लॉस कर दिया तो वो 12 हज़ार का हुआ, ठीक है। तो नेट में वो 4 हज़ार लॉस में है। पर सर वो इस चीज़ का कैलकुलेशन ही नहीं रखता है, ठीक है। उसको लगता है कि मैं 8 बार लॉस किया हूँ, एक बार नुकसान किया हूँ, तो सर या तो मेरा लेवल होगा या तो मेरा प्रॉफिट ही ज़्यादा होगा। तो सर जो ट्रेडर का मेन लॉस करने का जो मोटिव होता है ना, वो यही होता है कि सर वो अपनी कैलकुलेशन ही नहीं रखता है ना। वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता है कि सर मेरा जो एंड ऑफ द डे है, वो मेरा कैसा कैलकुलेशन चल रहा है ना। तो सर बेसिकली ट्रेडर का यही एक रीज़न होता है लॉस करने का। अब सर अगर कोई स्पेकुलेटिव पर्सन है जो टिप्स पे ही चलता है, सर वो क्यों लॉस करता है, तो सर उसका लॉस करने का तो सर सबको मालूम है कि वो लॉस क्यों करेगा। सर अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, अगर मैं एक स्पेकुलेटिव पर्सन हूँ, मैं अगर समझो कि कोई भी बहुत बड़े जो है स्टॉक मार्केट के किंग की जो बुक्सिस आती है, मैगजीन में जो भी आता है या जो इंटरव्यू देते हैं, वो पढ़ पढ़ के अपने हिसाब से लेता रहता हूँ। तो सर उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है ना सर। वो लोग अगर समझो कोई भी XYZ कंपनी का शेयर ले रहे हैं, वो शेयर ले रहे हैं सर 10 रुपये पे, मेरे को सर 15 रुपये में मिलेगा, और उन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि मेरे को 18 रुपये पे बेचना है, तो मैं गया सर, है ना। तो मैं 3 रुपये का ही प्रॉफिट कमाऊंगा, तो मेरा टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है। या सर उन्होंने 10 रुपये पे खरीदा, मैंने 20 रुपये पे खरीद लिया और उनका टारगेट था 18 रुपये बेचने का, है ना। तो मैं गया सर, मैं लॉस कर लूंगा। तो आइए सर अब बात करते हैं जो स्पेकुलेटिव पर्पस पे जो है ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। तो सर उस उनमें तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क है सर। अब सर अगर आप एक पैसेंजर है ना सर, तो आप अगर गलत टाइम पे आए तो आप गलत टाइम पे प्लेन, अगर आपका प्लेन 4 बजे डिपार्ट करने वाला था, आप 5 बजे पहुंचेंगे, तो सर कैसे चलेगा, है ना। वैसे इन्वेस्टमेंट में उन्होंने आपको बोला था कि सर 10 रुपये पे खरीदना है, आपने 15 रुपये पे खरीद लिया, और उन्होंने बोला था कि 10 से 12 तक का ही इसका वो है, मतलब 12 रुपये या 14 रुपये पे बेच देना, और आप 15 रुपये पे खरीद रहे हो, तो सर उसको वापस गिरना ही है ना सर। तो आप लॉस करोगे ही। तो सर इसमें भी सर बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। तो सर ये स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए जो आते हैं सर, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उनकी खुद की कोई स्टडी नहीं होती, वो दूसरों को कॉपी करना चाहते हैं। और सर कॉपी तो आपको पता ही है सर, कभी तुक्का लग जाए तो लग जाए, नहीं लगे तो नहीं लगे, है ना सर। कॉपी है सर, क्या कर सकते हैं अभी। पर हाँ, जो कॉपी अच्छे से कर लेते हैं वो पास हो भी जाते हैं सर, जो सही टाइम पे पहुंच जाते हैं, प्लेन के टाइम पे पहुंच जाते हैं, वो सर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो सर आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता था, कि सर ट्रेडर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है। आपको ये भी समझ में आएगा कि स्पेकुलेटिव पर्पस पे कौन काम करता है। आपको ये भी समझ में आया होगा कि अगर आपकी पर्सनैलिटी ये है तो आपको क्या बनना चाहिए। और तो और आपको ये भी समझ में आया होगा कि कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं स्टॉक मार्केट में, और लोग लॉस क्यों करते हैं, है ना सर। तो इसी के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में सर हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करेंगे, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका था। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे वाइज। थम्स अप।